उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम वदंती। कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद से लिया गया यह श्लोक, इस श्लोक की जो प्रथम लाइन है उसको स्वामी विवेकानंद ने आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व तत्कालीन भारत के जो युवा थे उनको प्रेरित करने के लिए जो है वो कह सकते हैं एक स्लोगन के रूप में इसका प्रयोग किया था। वर्तमान की बात करें या फिर आज से 125 वर्ष पहले की बात करें तो राजस्थान के युवा कहीं ना कहीं कह सकते हैं किम कर्तव्य विमूढ़ है। उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। लगभग 10-15 दिन पहले की बात है तो मेरी मुलाकात जो है वो किसी अच्छे व्याख्याता कहते हैं या फिर प्रोफेसर साहब थे उनसे हुई थी। चर्चा की जा रही थी कि वर्तमान के अंदर जो विद्यार्थी हैं जो या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो विद्यार्थी है जो पिछले 7-8 वर्षों के अंदर किताबें पढ़ना या फिर जब से कहते हैं कि शॉर्ट या रील्स आना शुरू हुई है तब से उनका अटेंशन स्पान इतना कम हो गया है कि अगर यदि उनको एक किताब या पुस्तक दे दी जाए तो उनके अंदर क्षमता ही नहीं है उस किताब या पुस्तक को पढ़ने की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि लगभग अगर यदि देखा जाए तो हर वर्ष या हर वैकेंसी में 20-21 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो RS मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और 21,000 स्टूडेंट्स में से लगभग 20,000 मतलब कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं 90 to 95 स्टूडेंट्स के पास में हर विषय की ऑथेंटिक किताब होती ही नहीं है। अगर यदि नोट्स की बात कर ली जाए तो उनके पास में सारे नोट्स होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, विद्यार्थी हर बार कह सकते हैं कि प्री क्लियर, कई विद्यार्थी तो प्री क्लियर नहीं कर पाते, कुछ प्री क्लियर कर लेते तो मेंस क्लियर नहीं कर पाते और इस प्रकार जो है ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब क्योंकि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से परीक्षा पास की जानी चाहिए, कब से उनको तैयारी शुरू करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में घूम फिर के यही रहता है कि जब तैयारी खुद से निर्णय ले नहीं पाते हैं तो जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी से ट्रिगर होकर के उससे मोटिवेट होकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे सिलेबस आता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट देते जाते हैं। ठीक है, अब वो ना तो वर्तमान में देखा जाए तो ना तो वो क्लासरूम स्टडी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा पा रही है, नहीं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर पा रही है। ठीक है, तो जिनका एक्सपर्टिज्म प्री क्लियर करने में वो आराम से प्री क्लियर कर लेते हैं और बाकी चाहे क्लासें किसी की लें, कितनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, प्री क्लियर नहीं कर पाते। जिन स्टूडेंट्स का कह सकते हैं एक्सपर्टिज्म अपने मेंस एग्जाम को लेकर के, सब्जेक्टिव एग्जाम को लेकर के, वो आराम से सब्जेक्टिव क्लियर कर पाते हैं। अब जो उनका इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करने में कोई एक्सपर्टिज्म या फिर कहते हैं कि उसके अंदर उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है तो वो भी चाहे कितनी भी क्लास लें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वो मेंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बात है कि वास्तव में विद्यार्थी को करना क्या चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है समय, आप किस समय क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर यदि आपने सही समय पर सही निर्णय ले लिया है तो फिर आपको ये देखना है कि इस निर्णय की पूर्ति, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो निर्णय लिया है तो उस निर्णय की पूर्ति के लिए या फिर कहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको किस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है। तो वो सेकंड स्टेप आता है। हम हमेशा सेकंड स्टेप पर फोकस करते हैं कि अप्रोच क्या अपनानी है। अप्रोच क्या है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम दे के आ जाएंगे और एग्जाम जिस प्रकार के RPSC ले रही है, एग्जाम देने के आने के बाद में सीधा सा कह देंगे कि जिस नोट से पढ़े उससे सवाल आए नहीं तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। तो भाई किसने कहा आप उन नोट्स को पढ़ो? आप खुद ही तो तय कर रहे हो कि हमें उस नोट से पढ़ना है। ठीक है, जब आपको पास में समय था उस वक्त तो आपने किताबें पढ़ी नहीं, जब एग्जाम सर पे आ गया उस वक्त आपने नोट्स खोल के पढ़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प रहा नहीं। तो जो नोट्स जिन जिन कोचिंग के नोट्स पढ़े थे वो आपने पढ़े और देखा कि उनमें से क्वेश्चन आ नहीं रहे या फिर जिस भी तरीके से जो अप्रोच, जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच या जो सब्जेक्टिव अप्रोच हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है और एग्जाम क्लियर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसी पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी हम देखें तो RS 2023 की वैकेंसी भी पाइपलाइन में, RS 2024 की वैकेंसी भी पाइपलाइन में और पूरी संभावना है कि इसी वर्ष RS 2025 की वैकेंसी आ जाएगी। क्योंकि विभिन्न तरह के वक्तव्य देखें या सरकार या RPSC के अधिकारियों के बयान देखें तो एक बात तो तय है कि RPSC कह दो और राजस्थान सरकार कह दो, उन्होंने ये मानस तो बना रखा है कि हर वर्ष RS की एक वैकेंसी निकालनी है और एक वैकेंसी का रिजल्ट निकालना है। इस सरकार के आने के बाद में लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, इस साल 2023 का रिजल्ट आ जाएगा, 2024 का मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और नेक्स्ट ईयर 2024 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और इस प्रकार जो है वो कह सकते हैं हर साल एक नई वैकेंसी आती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने जो 2023 की वैकेंसी जो अपने इंटरव्यूज चल रहे हैं उसके इंटरव्यू का लास्ट फेज जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है 24 तारीख से
और वो इंटरव्यू कब तक कंक्लूड होंगे और फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो ये आरपीएससी का 21 सितंबर का एक नोटिफिकेशन कहते हैं प्रेस नोट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को अंतिम चरण का जो इंटरव्यू होगा, अंतिम विद्यार्थी का इंटरव्यू ले लिया जाएगा और उसी दिन जो है वो शाम को, हमेशा जैसे कि आरपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो देर रात जो है वो आरएस 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 14 अक्टूबर को आरएस 2023 का फाइनल परिणाम आ जाएगा, नए स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, नए टॉपर मिलेंगे, नए एसडीएम बनेंगे, नए आरपीएस बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। मैंने जैसे आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अभी 10 दिन पहले जिन जो अपने शिक्षाविद थे उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स जो है आजकल कोचिंग, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, क्लासों की तरफ जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन क्लास में बैठने से उनको परिणाम नहीं मिल रहा है। आरएस फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग कर लेते हैं और वो पटवार वीडियो जैसे एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने सर को कहा कि ये बात अर्ध सत्य है, कहा जा सकता है कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब, लेकिन ये बात तो सत्य नहीं है कि सरकार के द्वारा वैकेंसी जारी नहीं की जाती या फिर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सरकार तो लगातार वैकेंसी जारी कर रही है, इस साल तो बहुत सी वैकेंसी चाहिए, सिलेक्शन भी होगा, जब वैकेंसी आई तो लोग सेलेक्ट भी होंगे, लेकिन बस हमें यह देखना कि सिलेक्शन हो किस तरीके से रहे। क्या सिर्फ ऑफलाइन क्लास लेने से, कोचिंगों के नोट्स इकट्ठा कर लेने से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन हो रहे हैं? ठीक है, अगर यदि इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो फिर ऐसा कौन सा तरीका हमें अपनाना है जिसके माध्यम से सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट हमें बताएगा कि चाहे हम भले ही एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो, लेकिन 1000 लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, उन्होंने उस एग्जाम में टॉप किया है, अच्छी रैंक के साथ में एसडीएम, आरपीएस, तहसीलदार बने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रही तो वो हमारी अप्रोच में ही रही है, तो उसी पर हमें पुनर्विचार करना है। तो जो भी लोग सेलेक्ट होंगे तो उनको तो अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन हमें जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे या फिर कहते हैं जो विद्यार्थी रह रहे हैं बार बार प्री और मेंस में, उनको एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से अपनी अप्रोच में बदलाव किया जाए ताकि जो है वो अपना सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने आरएस 2023 की बात। अब बात करते हैं आरएस 2024। आरएस 2024 का जो मेंस का एग्जाम था वो अपने कह सकते हैं 17 और 18 जून को कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और अभी आज की डेट की बात करें तो लगभग 3 महीने हो चुके हैं। ठीक है, अब ये 3 महीने निकल गए हैं, तो ये एक अपने आप में एक रिमाइंडर है, अगर यदि आपने आरएस मेंस दिया है चाहे नहीं भी दिया है, और आप अगर यदि आरएस के एग्जाम के प्रति कटिबद्ध हैं, तो हमें यह देखना है कि क्या हमने 3 महीनों में कितने सब्जेक्ट्स आरएस मेंस के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर यदि हम 3 महीने बाद भी उसी स्थिति में है जहाँ 17-18 जून को थे, तो हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, हमने किसी तरह की प्रगति की नहीं है इस तैयारी के पथ पर। ठीक है, तो अगर यदि देखा जाए एक ट्रेंड, अगर यदि एनालिसिस करें तो आरएस 2021 और आरएस 2023, इनके जैसे मेंस की एग्जाम की बात करें तो शायद ये 20 से 23 मार्च को मेंस का एग्जाम हुआ था, और इस मेंस का रिजल्ट जो है वो उसी वर्ष मतलब कि 2022 के अंदर जो है वो 31 अगस्त जहां तक मुझे याद है उसको आ गया था। और आरएस 2023 की बात करें तो मेंस का एग्जाम जो वो 20-21 जुलाई को हुआ था, और रिजल्ट जो वो इसी वर्ष 2 जनवरी को रिजल्ट जो है वो आरएस 2023 मेंस का आ गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो आरएस 2021 और 2023 ये दोनों रिजल्ट को जारी होने में, एग्जाम और रिजल्ट जारी होने में लगभग 5 महीने और 10 दिन लगे हैं, मतलब कि लगभग 5.25 महीने लगे हैं ये रिजल्ट को जारी होने में। ठीक है, इस बार आरएस का जैसे ही एग्जाम हुआ था तो एक न्यूज आई थी कि आरपीएससी के द्वारा जो मेंस की कॉपीज होती है उनके स्कैनिंग करने का टेंडर एग्जाम से पहले ही दे दिया गया था। उससे क्या हुआ कि इस 5 महीने और 10 दिन की प्रक्रिया में लगभग 1 महीना जो है वो बच जाएगा। ठीक है, जब 1 महीना बच जाएगा तो पूरी संभावना है कि 4 महीने और 10 दिन मतलब लगभग 4.25 महीने में इसका रिजल्ट आ जाए। तो 4.25 महीने देखें तो 17-18 जून से लगभग 4.25 महीने आपके 17-18 अक्टूबर के लगभग होते हैं, मतलब कि अक्टूबर लास्ट वीक। अक्टूबर लास्ट वीक में जो ये 4.25 महीने हो रहे हैं। तो क्योंकि आरएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आना है, आरपीएससी का वो रिजल्ट भी तैयार करना है, और उसके साथ में भी अपने कह सकते हैं दीपावली की वैकेशन भी आएगी, तो ये वैकेंसी, ये मेंस का रिजल्ट हो सकता है कि सप्ताह पर आगे पीछे हो जाए, लेकिन फिर भी मोटा मोटी कह सकते हैं कि पूरी संभावना है कि आरएस 2024 मेंस का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा तो फिर से वही लगभग 2100 स्टूडेंट्स जो है वो मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, इंटरव्यू स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट वैसे ही वापस उनको प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक यूपीएससी का कह सकते हैं पैटर्न कहते हैं, या यूपीएससी का जो साइकिल है प्रिपरेशन का, स्टूडेंट मेंस का एग्जाम देने के बाद में रुकते नहीं है,
जो भी यूपीएससी की तरफ पूरी तरीके से कमिटेड हैं वो मेंस का एग्ज़ाम देते ही वापस से जो है अपने मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रीलिम्स तो पिछली बार क्लियर हो गया था, अब मेंस क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, कुछ कह नहीं सकते किस प्रकार मार्किंग रहेगी, तो वो उसका वेट नहीं करते हैं, वो अपने मेंस की प्रिपरेशन जारी रखते हैं। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक वो प्रिपरेशन जारी रखते हैं। अब आरएस में इस प्रकार का अब तक कभी रहा नहीं कि हर वर्ष वैकेंसी आए, तो अभी तक स्टूडेंट्स जो है वो ये ट्रेंड को साथ में हैबिचुअल हो नहीं पाए। ठीक है, हमेशा से यही रहा है कि वैकेंसी आएगी तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो नोट्स हैं वो नोट्स पढ़ लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो पैटर्न है, ये तरीका है, इस वर्ष से कह रहे हैं काम नहीं आ रहा है। जो हमेशा से 2018 2016 की वैकेंसी में, 2021 की वैकेंसी में काम आ गया था, वो 2023 और 24 की वैकेंसी में काम नहीं आ रहा है। ठीक है, कईयों का तो प्री क्लियर नहीं हो रहा, कईयों का प्री क्लियर हो रहा, तो मेंस में इस अप्रोच की वजह से ही अटक जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखना है कि नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो इसको लेकर के भी पिछले कुछ दिनों में जो अपने सोशल मीडिया पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो वायरल हो रही है, ये इस प्रकार का एक लेटर है। अगर यदि वापस वही थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करें तो सेम इसी तरह के लेटर जो है वो आरएस 2021 और आरएस 2023 में भी वायरल हुए थे वैकेंसी आने से जस्ट पहले, और इसके लगभग कहते हैं 2 से 3 महीने के बाद में नई वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, तो आरएस 2023 में ऐसा लेटर लगभग जहां तक मुझे याद है जून के अंदर इस प्रकार के लेटर आने लग गए थे, और जून से मतलब कि कहते हैं उसके 2 महीने बाद में जो वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, लगभग 1.5 महीने बाद जुलाई में आ गई थी, और चॉइस के भी जो ऐसे लेटर हैं वही जून जुलाई में वायरल होने लग गए थे और सितंबर में वैकेंसी आ गई थी। अब ये लेटर जो है वो 25 जुलाई का है, तो कहा जा सकता है कि अपने 25 अक्टूबर तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। फिर से वही बात, क्योंकि 23 वाला फाइनल रिजल्ट अभी चैनल में, 24 वाला रिजल्ट भी मेंस का आने वाला है, तो हो सकता है कि वैकेंसी की प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 15 नवंबर तक ये वैकेंसी आने की 99.99% चांस है कि 15 नवंबर तक आरएस 2025 की नई विज्ञप्ति आ जाएगी। जब 2021 और 2023 में विज्ञप्ति आने के लगभग 2.5 से पौने 3 महीने के बाद में प्री का एग्जाम हो गया था। 2024 में तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, लगभग 5 महीने मिल गए थे, लेकिन 21 और 23 में थोड़ा कम समय मिला था। तो इस बार भी अगर यदि 15 नवंबर तक वैकेंसी आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 फरवरी के लगभग आपके प्री का एग्जाम हो जाएगा और 15 जून के लगभग मेंस का एग्जाम हो जाएगा। कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला एग्जाम, चाहे इस बार भी आंदोलन करके देख लिया एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, तो पूरी संभावना है कि लगभग 15 नवंबर तक नई वैकेंसी आएगी, 25 फरवरी तक प्री का एग्जाम होगा और 15 जून तक जो आपके मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज से देखा जाए तो आप, आज 15 सितंबर है, तो लगभग 8 से 9 महीने में नेक्स्ट मेंस का एग्जाम होगा। अब रही बात कि हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि मेंस का एग्जाम हुए 3 महीने तो हो चुके हैं। ठीक है, 2 महीने बाद नेक्स्ट वैकेंसी आनी है, वैकेंसी आने के बाद आपको प्रीलिम्स पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आरपीएससी जिस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पेपर बना रही है आरएस प्री के बाद में, चाहे अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के जो भी एग्जाम हुए हैं आरपीएससी के द्वारा लिए गए हैं, उसमें देखेंगे कि जीके का जो पेपर है आरपीएससी काफ़ी टफ लेवल का बना रही है। जिस प्रकार यूपीएससी के अंदर प्री क्लियर करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, अब आरपीएससी यही चीज़ आरएस के अंदर एग्जाम में भी लागू करने वाली है, उसी पर पूरा काम कर रही है कि ऐसा नहीं है कि आरएस प्री उठ के गए और आराम से क्लियर कर लिया। तो वैकेंसी के आने के बाद तो हमें प्री पर फोकस करना ही पड़ेगा। अब रही बात की वैकेंसी आने में, अब हमारे पास मैक्सिमम कितने महीने, 2 महीने, 2 मंथ्स है। अब इन 2 मंथ्स में किस प्रकार से जो है यूटिलाइज किया जाए ताकि ये वैकेंसी हमारी आखिरी वैकेंसी हो, इसके बाद में हमें आरएस की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़े। इस बार जो हमारे सपना है, जिस रैंक के साथ हमें सिलेक्शन चाहिए उस रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हमें आज से ही रणनीति बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी 3 महीने लेट है, अब हर एक दिन जितना हम डिले करते जाएंगे उतना हम और ज़्यादा कह रहे हैं कि हमारे लक्ष्य से दूर होते जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसी पर फोकस्ड हैं, कुछ या तो कुछ अलाइड सर्विसेज में लगे हुए हैं या कोई जॉब में लगे हुए हैं। वर्तमान में देखें तो राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आ गई है। टीचर ग्रेड की बात करें तो 3rd ग्रेड मतलब रीड से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक के सारे एग्जाम की वैकेंसी या फिर कहते हैं डेट अनाउंस हो रखी है। ग्रेजुएशन लेवल में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अनाउंस हो गई है, वीडियो का एग्जाम होने वाला है, पटवार का हो गया है, और मोस्ट प्रोबेबली ईओआरओ की वैकेंसी भी आ जाएगी। इधर 12th पास में 4th ग्रेड के एग्जाम चल ही रहे हैं, ठीक है, इससे लैब असिस्टेंट का एग्जाम भी होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर यदि आपका उद्देश्य आरएस का एग्जाम है और आप इस पर फोकस्ड रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। पहले क्या होता था कि आरएस की वैकेंसी के साथ में और कोई वैकेंसी आती नहीं थी, तो सारे स्टूडेंट्स आरएस पर ही फोकस करते थे। और वर्तमान में जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, खास करके आरपीएससी के, आरएसएसबी के पेपर का लेवल को थोड़ा सा कम हुआ है,
लेकिन आरपीएससी ने अपने पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई कर लिया है। तो ऐसे में अगर यदि आप सोचते हैं कि रातों रात उठ के जाएंगे, ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो कर लिया, तो ये संभव नहीं है। आपको किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो लाया गया था। अब हमारी क्या अप्रोच है, इससे पहले जैसे आपको पता है कि एक वीकेंड बैच लॉन्च किया गया था मेंस गुरु, जिसमें वीकेंड क्लासेज हैं। अब क्लास लेने का समय तो है नहीं, वो बैच जुलाई में ज्वाइन किया था, आप ज्वाइन करते तो अब तक काफ़ी सारा सिलेबस हो गया होना होता। लेकिन अब तो 2-3 महीने ही हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद तो आपको प्री की तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो स्कोर एलिवेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, 29 सितंबर से लॉन्च होगा, जिसके अंदर अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे पेपर 4 हो गया, स्मॉल सब्जेक्ट्स, एथिक्स, पबेड और टेक्नोलॉजी, इन पर फोकस करेंगे ताकि ये सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट अच्छे से हो जाएं। पीछे जो बचेंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट तो अपने प्रीलिम्स में ही अच्छे होंगे, इनको पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे तो मेंस में भी हो सकता है कि अपने आराम से 35 से 40-45% नंबर स्कोर कर सकते हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो होंगे नहीं, लेकिन इनके चक्कर में कम से कम इन सब्जेक्ट को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ये तो प्री में भी पढ़ेंगे, मेंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम तो सीधा मेंस में होगा तब पढ़ेंगे। और सामान्यतः टेस्ट सीरीज में क्या शेड्यूल रहता है, सबसे पहले जो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, और जो फाइनली ये सारे सब्जेक्ट अपने मेंस के 2 महीने तक पहले टच मतलब कंप्लीट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी जो शांति काल है उसके अंदर केवल हमें इन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए तैयारी करनी चाहिए, ताकि पेपर 4 है, स्मॉल सब्जेक्ट है, एथिक्स, पबेड और साइंस टेक है, ये अच्छे से हो जाए। साथ ही आपने देखा होगा कि आरएस मेंस जो 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर 1, 2 और 3 मतलब जो 600 नंबर थे उसमें से लगभग 60 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। मतलब 10% क्वेश्चन कहाँ के हैं, करंट अफेयर्स के हैं। तो हमें यही एक समय है कि करंट अफेयर्स के लिए भी एक अच्छी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे लिए सूटेबल अप्रोच करंट अफेयर्स पढ़ने की ये है, ताकि हम एटलीस्ट इन 60 नंबर में से कह सकते हैं 25 से 30 नंबर तो ला सकें। ऐसा तो नहीं हो कि क्वेश्चन देखें और पता चले कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो यह एनालिसिस करके अपने को इस तरीके का ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब इकोनॉमी में ऐसा है कि ये एग्जाम अगर यदि 15 फरवरी के बाद प्री का होता है और उसके बाद मेंस का होता है, तो नया आर्थिक समीक्षा आ जाएगी। तो वैसे भी अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्री की बात है तो प्री के लिए हो सकता है कि अभी एग्जिस्टिंग आर्थिक समीक्षा में से ही कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन मेंस में तो नई इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारी अप्रोच रहने वाली है। अब आपको जो भी अप्रोच ज्वाइन करनी है, ये बात तो तय है कि अगर यदि आपका उद्देश्य आरएस परीक्षा में अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होना है, तो आपको जल्दी से जल्दी मेंस के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जितना लेट करोगे उतना आप अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से दूर होते जाओगे। ठीक है, तो यह एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए इस पर्पज से आपके साथ में शेयर किया जाना चाहता। थैंक यू वेरी मच।